नमामि शमीशाननिर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम्। तो पहले ईशम नमामि, ईश्वर को नमस्कार करते हैं। ईश्वर माने कंट्रोलर। लेकिन एक ईशान शब्द और है भगवान शंकर के लिए। तो ईशान दिशा में 11 रुद्र निवास करते हैं। पूर्व और उत्तर के कोण में ईशान होती है। तो ईशान दिशा के अधिपति होने से और माया की जो शक्तियां हैं उनको ईशनी कहते हैं। तो ईशनी जिसके पास हो, य इमान लोकान ईशत ईशनी भी, जो इस संसार को अपनी ईशनी कंट्रोल करने वाली शक्तियों के द्वारा कंट्रोल करता है, जैसे वायु जल ये सब ईशनी शक्तियां हैं, इनके द्वारा ईशते इति ईशानम। तो ईशानम नवमी, ईशम नवमी। और निर्वाण रूपम, और वो निर्वाण रूप है यानी शांत स्वरूप है। दीपक के बुझ जाने को निर्वाण कहते हैं। और बाण जो शल्य है जिसमें से निकल गया, दुख जिसमें से निकल गया, यानी सुख स्वरूप। सुख स्वरूप अथवा शांत स्वरूप को निर्वाण रूप कहते हैं। तो आप सुख स्वरूप हैं और शांत स्वरूप हैं, अर्थात निर्वाण स्वरूप हैं। और विभु, विभु माने समर्थ हैं, वैभव से युक्त हैं। विशेष रूपेण भवितुम अर्हति इति विभु। विशेष रूप से प्रकट होने का जिसमें सामर्थ्य है, कहीं भी कभी भी प्रकट हो जाए, कुछ भी करें, तो ऐसे समर्थ प्रभु को विभु कहेंगे। और व्यापक जो सर्वत्र रहने वाले हैं, अखंड स्वरूप हैं, आकाश के जैसे व्यापक। और ब्रह्म स्वरूप हैं। ब्रह्म माने जो सबसे बड़ा हो, आकाश से भी बड़ा और आकाश से भी सूक्ष्म। उसको जो जितना सूक्ष्म होगा वो उतना बड़ा होगा। आकाश इसलिए बड़ा है क्योंकि वो सबसे ज़्यादा सूक्ष्म है, लेकिन ये ब्रह्म आकाश से भी ज़्यादा सूक्ष्म है, इसलिए ये बहुत बड़ा है। और वेद स्वरूपम यानी ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान ही सबसे सूक्ष्म है और ज्ञान ही सबसे बड़ा है। निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम। निजम माने प्रत्यक्ष चैतन्य स्वरूप हैं, आंतर चैतन्य स्वरूप हैं, और जन्म से रहित हैं, अथवा तो है निर्गता जनीयस्य। और आत्मस्वरूप है। निजम माने आत्मस्वरूप हैं, और निर्गुणम गुण रहित हैं। निर्विकल्पम माने विकल्प से रहित हैं, क्योंकि मन बुद्धि में विकल्प होते हैं और ये मन बुद्धि के साक्षी हैं, मन बुद्धि से अलग हैं, ये कूटस्थ हैं, इसलिए ये निर्विकल्प है। दृढ़, जो हिलता नहीं उसको कूटस्थ कहते हैं। कूट माने एक प्रकार का पहाड़, त्रिकूट जैसे कहते हैं, त्रिकूट। तो जो हिलता नहीं उसको निर्विकल्प और कूटस्थ कहते हैं। और निरीहम, ईहा चेष्टा इच्छा से रहित। ईहा माने चेष्टा, तो यानी क्रिया शक्ति से रहित, प्राण शक्ति से रहित। प्राण में चेष्टा होती है, तो ये तो केवल चैतन्य स्वरूप है, तो चेष्टा से रहित है ऐसे। इसलिए स्मशान में रहते हैं ना, मुर्दा हो जाता है तो चेष्टा से रहित हो जाता है ना। तो जब कोई इच्छा होती है तभी चेष्टा होती है। चेष्टा माने क्रिया, लेकिन इनको कोई इच्छा ही नहीं है, इसलिए चेष्टा भी क्रिया भी नहीं है। निरीहम चिदाकाशमाकाश वासम भजेहम। और चिदाकाश माने अंतःकरण का जो आकाश है वो चिदाकाश स्वरूप, और बाहर का जो आकाश है। और आकाश वासम माने आकाश ही जिसके कपड़े हैं। वस्त्र माने जैसे दुर्वासा है ना, तो बुरे कपड़े जिसके हों उसको दुर्वासा कहेंगे। सुवासा अच्छे कपड़े हों, सुवासिनी कहते हैं ना, अच्छे कपड़े वाली। तो ये आकाश वासम यानी आकाश ही जिसका कपड़ा है, अथवा आकाश में निवास करते हैं, ऐसे शिव जी का अहम भजे, मैं भजन करता हूँ, भजे हम।
निराकारम मूलम तुरीयम। निराकार स्वरूप है यानी कोई आकार नहीं है, कोई आकृति नहीं है। और ओंकार के मूल हैं, ओंकार वेदों का मूल है और ये ओंकार के भी मूल हैं, यानी शुद्ध नाद स्वरूप। और तुरीयम, तुरीयम माने चौथे, यानी जागृत स्वप्न सुषुप्ति से अलग, तीनों से अलग चौथे, तीनों गुणों से अलग, तीनों अवस्थाओं से अलग, तीनों कालों से अलग, ऐसे तीन से अलग चौथा। गिरा ज्ञान गोतीतम, गिरा से अतीत है, ज्ञान से अतीत है और गो माने इंद्रियों से अतीत है, तीन चीजों से अतीत है। गिरातीत है, ज्ञानातीत है और गोतीत है। तो तीनों को मिला के कह दिया गिरा ज्ञान गोतीतमीशम गिरीशम। गिरा माने वाणी से अलग है, वाणी से पार नहीं पाया जा सकता। ज्ञान माने बुद्धि से पार नहीं पाया जा सकता। और गो माने इंद्रियों से इनको नहीं समझा जा सकता। और ये ईश्वर है, मालिक है। और गिरीशम है, पहाड़ों के भी ईश्वर हैं, यानी स्थिरता के भी ईश्वर हैं। स्थिरता, पहाड़ स्थिरता का उपलक्षण है, इंडिकेटर है। ये उसके भी मालिक हैं, उससे भी ज़्यादा स्थिर है। इनका एक नाम है स्थाणु, यानी महास्थिर। स्थिर, उसमें शास्त्र नाम में स्थिर स्थाणु ऐसे शुरू होते हैं ना, तो स्थिर इनका नाम है, यानी कभी अच्युत जैसे, कभी न डिगने वाला, कभी न हिलने वाले। करालम, और महाभयंकर हैं, दुष्टों के लिए महाभयंकर हैं। और महाकाल स्वरूप हैं, मृत्युंजय हैं। और काल माने समय स्वरूप हैं। और कृपालम हैं, बड़े कृपालु हैं, करुणा सागर हैं, दीन बंधु हैं, दीनानाथ हैं। गुणागारम, और गुणों के आगार माने भंडार। संसार पारम, और संसार जो चल चित्र स्वरूप, जो माया का बदलता हुआ संसार है, उससे पार हैं, उससे अलग हैं, उसके दृष्टा हैं, साक्षी हैं। ऐसे संसार पारम, माया अविद्या से परे रहने वाले आपको मैं नमस्कार करता हूँ। अहम नतः, अहम नतोस्मि, नतोहम। तुषाराद्रिशंकाश गौरम, और तुषाराद्रि माने हिमालय, हिमाद्रि। तुषार माने हिम, अद्रि माने पहाड़। तो हिमालय जैसे आपकी चमक है, यानी आप एकदम सफ़ेद सफ़ेद हैं। तुषाराद्रि, संकाश माने प्रकाशित होने वाले, काश माने प्रकाश, सम उपसर्ग लगा दिया, समकाश हो गया। यानी हिमालय जैसे आप सफ़ेद हैं, गौर हैं और गंभीर हैं, यानी अथाह है। और मनोभूत कोटि प्रभा, मनोभूत माने कामदेव, करोड़ों कामदेव जैसी श्री शरीर की प्रभा है। आपके शरीर की श्री माने शोभा है और प्रभा माने दीप्ति, कांति, चमक, चमक है। स्फुरन मौली कल्लोलिनी चारु गंगा, मौली माने सिर पर, चारु गंगा स्फुरत, सुंदर गंगा चमक रही है। स्फुरन मौली कल्लोलिनी चारु गंगा, कल्लोलिनी माने तरंगायित, तरंगायित गंगा, तरंगायित सुंदर गंगा आपके सिर पर चमक रही है। लसत भाल बालेन्दु कंठे भुजंगा, भाल में बालेन्दु लसत, भाल माने ललाट में, बाल चंद्रमा, द्वितीया का चंद्रमा शोभित हो रहा है। लसत माने शोभितम। और कंठे भुजंगा, कंठ में भुजंग लसत शोभित हो रहे हैं। और चलत कुंडलम भ्रू सुनेत्रम विशालम, और चलत कुंडलम लसत, चंचल कुंडल शोभित हो रहे हैं। और भौएं और सुनेत्र, विशाल सुनेत्र, लसत माने शोभित हो रहे हैं। ये लसत हर जगह लगा लेना, शोभित हो रहे हैं। बड़े बड़े नेत्र हैं और बड़ी बड़ी भौएं हैं। ये भौएं और नेत्र जो हैं ये माया का स्वरूप हैं, उनकी विशाल दृष्टि है।
सबके ऊपर दया करते हैं, पापी को भी पापी नहीं समझते, असुर भूत प्रेत राक्षस पिशाच हैं, सबके ऊपर कृपा करते हैं। तो बड़ी विशाल दृष्टि होगी ना। तो चारु नेत्रम विशालम, बहुत विशाल दृष्टि है, किसी भी पापी को घबराना नहीं चाहिए। हाँ, वो सबके ऊपर कृपा करने को तैयार है। प्रसन्नाननं नीलकंठम दयालुम, और आनंद माने मुख, जिनका मुख प्रसन्न है। प्रसन्न माने निर्मल है, कोई भाव विकार से युक्त नहीं है, एकदम निर्मल। निर्मल को प्रसन्न कहते हैं, यानी कोई उनमें राग द्वेष मोह कोई भी विकार उनमें नहीं है, इसलिए प्रसन्नानन है। जैसे पंचानन है ना, पंचानन माने पांच मुख, और प्रसन्नानन माने निर्मल मुख। नीलकंठम दयालम, और वो समुद्र मंथन की जो कथा है ना, कि गले से नीचे जहर को नहीं उतारा और गले के बाहर भी नहीं निकाला, इसलिए बीच में रख लिया, इसलिए नीलकंठ उनका नाम हो गया। और दयालु हैं, सब भूतों के ऊपर दया करके ही तो उन्होंने जहर पी लिया था ना। तो ये दयालु होने में एक प्रमाण है कि वो नीलकंठ बन गए। मृगाधीश चर्मांबरम, मृगों का अधीश यानी मृगेंद्र, यानी कि जंगल का राजा शेर, या अधीश माने राजा किंग। तो शेर की चर्म का अंबर, अंबर माने कपड़ा, शेर की छाल को कपड़ा बनाया है। और मुंडमालम, और मुंडों की माला धारण की है। तो मुंडमाला की जो कथाएं हैं अलग अलग, कि सती के मुंडों की माला धारण की है, यानी कि वो अनंत हैं, अविनाशी है। सती का जन्म होता है, मृत्यु होती है, और उनके मुंडों की माला को धारण कर लेते हैं, यानी नित्य ब्रह्म, नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम। तो मुंडमालम ये अविनाशित्व बताता है। और प्रियम शंकरम सर्वनाथम भजामी, और ये सबके आत्मस्वरूप होने के कारण ये सबके प्रिय हैं। और शंकरम, शंकरोतीति शंकरः, शांति और समृद्धि का दान करने वाले होने से ये शांति क्यों नहीं होती है, समृद्धि नहीं है इसलिए शांति नहीं होती ना। तो समृद्धि दे करके फिर शांति देते हैं। शंकरम सर्वनाथम भजामी, और ये सबके नाथ हैं, मालिक हैं। प्रचंडम प्रकृष्टम प्रगल्भम परेशम, और ये प्रचंड हैं, बड़े सामर्थ्यशाली हैं। और प्रकृष्ट माने सर्वोत्कृष्ट, सर्वश्रेष्ठ, उत्कृष्ट के अर्थ में उसमें प्र उपसर्ग लगा दिया, तो प्रकृष्ट यानी बहुत ही आगे बढ़े हुए, सुपरलेटिव डिग्री। प्रकृष्टम यानी सर्वोत्तम, और प्रगल्भम माने बुद्धि उनकी बहुत पैनी है, बड़ी सूक्ष्म है और तीव्र है, तीक्ष्ण है। तो बुद्धि के प्रागल्भ को ही प्रगल्भता कहा जाता है। बहुत ही बुद्धि चतुर, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम कह सकते हो। परेशम, और अंतिम ईश्वर हैं। ईश्वर से, ईश्वरों के भी ईश्वर हैं, इंद्रादि देवताओं को ईश्वर कहते हैं, इन सब के भी ईश्वर हैं। तो परेशम अंतिम। और अखंडम अजम भानुकोटि प्रकाशम, और अखंड हैं, अच्युत हैं, अपरिच्छिन्न हैं, जिनकी कोई सीमा नहीं है, आदि मध्य और अंत से रहित हैं, इसलिए अखंड हैं। और अजम, जिन्होंने जन्म नहीं लेते जो। और कोटि भानु प्रकाशम, करोड़ों सूर्यों के समान इनका प्रकाश है, सभी करोड़ों गैलेक्सियों को ये प्रकाशित करते हैं। सबके मूलाधार होने से ये कोटि सूर्य प्रकाशम, भानु कोटि प्रकाशम। त्रयशूल निर्मूलनम शूलपाणिम, और 3 प्रकार के जो शूल हैं
उनको निर्मूलन यानी उखाड़ के फेंक देना। जैसे कांटे से कांटे को निकाला जाता है ना, तो 3 प्रकार के कांटे लगे हुए हैं हमको, अज्ञानी जीवों को दुख है। 3 प्रकार के दुख लगे हुए हैं, आध्यात्मिक, आधि भौतिक, आधि दैविक। 3 प्रकार के शूल लगे हुए हैं, अथवा न्याय की भाषा में, सांख्य की भाषा में मोह, राग और द्वेष। ये 3 प्रकार के शूलों को निर्मूल करने के लिए उन्होंने शूल पाणी बने हुए हैं, हाथ में शूल धारण किया हुआ है। ऐसे भवानीपति को, जो कि भावगम्य है, भाव के द्वारा ही समझ में आ सकते हैं, बुद्धि के द्वारा समझ में नहीं आ सकते, मन के द्वारा समझ में नहीं आ सकते, इंद्रियों के द्वारा समझ में नहीं आ सकते। गम्य माने समझ में आना। तो भावगम्यम, ज्ञानगम्यम नहीं है, इंद्रियगम्य नहीं है, मनोगम्य नहीं है, वचोगम्य नहीं है, वाणी से भी गम्य नहीं है, लेकिन किससे गम्य है? तो बोले भावगम्य है। भाव से समझ में आ सकते हैं। भावना करो तो वो खुद ही समझा देंगे कि हम कैसे हैं। भावगम्यम भवानीपतिम भजे अहम भजे। भावगम्यम भवानीपतिम अहम भजे। मैं भावगम्य भवानीपति का भजन करता हूँ, सेवा करता हूँ, ध्यान करता हूँ। कलातीत कल्याण कल्पांतकारी, और कलाओं से, खंडों से अतीत हैं, परे हैं, और कल्याणकारी हैं और कल्पांतकारी हैं। कल्पांतकारी माने सृष्टि का अंत करने वाले। ब्रह्मा के दिन को कल्प कहते हैं, तो कल्प का समय यही निश्चय करते हैं कि कब अंत होगा। अल्टीमेट डिसीजन मेकर। कल्पांतकारी सदा सज्जनानंद दाता पुरारी, और सदा ही सज्जनों को आनंद देने वाले हैं, और पुरारी हैं। 3 पुर है ना, स्थूल, सूक्ष्म और कारण, ये 3 पुर हैं। 3 कारण हैं, दुखी होने के 3 कारण हैं। तो इनके वो अरि हैं, शत्रु हैं, अज्ञान को हटा देने वाले हैं। अज्ञान के ही कारण ये 3 पुर बनते हैं। चिदानंद संदोह मोहापहारी, और चिदानंद संदोह माने चिदानंद घन, संदोह माने इकट्ठा स्वरूप। चिदानंद के घनीभूत स्वरूप हैं, और मोह को हरण करने वाले हैं, अपहरण करने वाले हैं। हे मनमथारी प्रभो प्रसीदो प्रसीदो, हे कामदेव के शत्रु प्रभु आप प्रसन्न होइए, प्रसन्न होइए। क्योंकि कामना के कारण ही हम दुखी होते हैं ना। यदि कामना ही ना हो तो दुख भी ना हो। तो ये तो मूल को ही हटा देते हैं। निष्काम हो जाओ, साक्षी हो जाओ, तो फिर कोई दुख है ही नहीं। तो मनमथारी प्रभो प्रसीदो प्रसीदो, आप प्रसन्न होइए, प्रसन्न होइए। न यावद उमानाथ पादारविंदम, और ऐसे उमानाथ, उमानाथ माने ब्रह्म विद्या के मालिक, उमा माने ब्रह्म विद्या, ब्रह्म ज्ञान। तो जब तक उमानाथ के पादारविंद में, चरणारविंद में जब तक मन नहीं लगता, पाद चरण को भी कहते हैं और पाद धाम को भी कहते हैं। विष्णु पदम, कहते हैं ना, यानी विष्णु का धाम। तो जब तक उमानाथ के पादारविंद यानी अधिष्ठान ब्रह्म का जब तक लोग भजन नहीं करते, सेवन नहीं करते, ध्यान नहीं करते, भावना नहीं करते, तब तक इस लोक में अथवा परलोक में, इहलोके परेवा, अस्मिन् लोके अथवा अन्य लोके वा नराणाम न इह न भजन्ति, जब तक मनुष्य इनका भजन नहीं करते तब तक शांति और सुख की प्राप्ति नहीं होती और संतापों का नाश नहीं होता। न तावत् सुखम शांति तावत् सुखम शांति नास्ति, संताप नाशम अपि नास्ति। तब तक सुख शांति भी नहीं होती और संताप माने दुखों का, ज्वरों का नाश भी नहीं होता। संताप माने मानसिक क्लेश, साइकोलॉजिकल डिसीज। प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासं
सर्वभूतों के अधिवास यानी सर्वभूत जिनमें रहते हैं। अधि माने जिसमें रहते, अधिकाशी है, काशी में रहता हूँ। अधि अयोध्याम, अधि वृंदावनम, अध्यात्मम है, आत्मा जिसमें रहती है, आत्मा का जो अधिकरण है। ऐसे ही सर्वभूताधिवासम, सर्वभूत जिसमें रहते हैं। तो हे सर्वभूताधिवास प्रभु, हे सर्वाधिष्ठान प्रभु, हे सबके आधार प्रभु, आप प्रसीद, प्रसन्न हो। न जानामि योगम जपम नैव पूजाम, न तो हम सदा सर्वदा शंभुतुभ्यम। मैं योग, ये आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि वगैरह ये सब मैं नहीं जानता, बड़ा मुश्किल है। आसन करना ही बड़ा मुश्किल है, प्राणायाम की तो बात ही क्या। और प्रत्याहार यानी कि इंद्रियों को भी समेट लेना अंदर की तरफ बहुत ही मुश्किल है, इंद्रिय और मन सबको। तो ये योग वगैरह मैं नहीं जानता, ये योग के साधन है ना, इसलिए इनको भी योग ही कहा जाता है। तो योगम न जानामि, मैं योग नहीं जानता, जप करना भी नहीं जानता। 8 घंटे 10 घंटे बैठ के जप भी नहीं कर सकते। जपम नहीं, पूजाम च नहीं जानामि, और पूजा को भी मैं नहीं जानता। कैसे भाव से, कितनी सामग्रियों से, किन किन मंत्रों से पूजा करनी चाहिए, ये सब भी तो मैं नहीं जानता। तो मैं तो केवल आपको नमस्कार ही करता हूँ। सर्वदा शंभु सदा सर्वदा तुभ्यम नमस्करोमि, न तो हम। मैं केवल नमस्कार ही करता हूँ। जरा जन्म दुख उघता तप्यमानम, जरा जन्म और दुख का ओघ, ओघ माने बाढ़, ओघ माने समूह, मैं इसमें डूब रहा हूँ, तरा जा रहा हूँ, बहा जा रहा हूँ। जरा जन्म और दुख की बाढ़ आई हुई है और इसमें मैं बहता जा रहा हूँ, मैं रोक नहीं सकता। ये बड़ा तीव्र प्रवाह है, एक के बाद एक आता ही जाता है। जरा जन्म दुख उघता तप्यमानम, और बारंबार मैं इसमें दुखी होता हूँ। तातप्यमानम माने पुनः पुनः तप्यमानम। प्रभो पाहि आपन्नमामीश शंभो, हे प्रभो पाहि माम रक्ष, हे प्रभो आप मेरी रक्षा करें। माम पाहि, माम रक्ष, किससे पाहि, बोले आपत्ति से मेरी रक्षा करो। आपत्ति विपत्ति ये आते रहते हैं। पत्ति माने पतन, ये ऊपर जैसे बरसात गिरती रहती है ना, ऐसे आपत्ति विपत्तियाँ। आपत्ति यानी शरीर में कोई दुख होना, और विपत्ति माने मन में कोई विशेष पत्ति, मन में दुख होना, शरीर में दुख, शरीर में रोग होते हैं और मन में चिंता होती है। तो आपत्ति विपत्तियों से मेरी आप रक्षा करें। हे शंभो, शंभो माने शंभवनम स्वभावो यस्य, शांति का होना ही जिसका स्वभाव है। तो वो संबोधन में शंभु शब्द है ना, शंभु शब्द का संबोधन में शंभो बन जाता है। हे शंभो, शम ही जिसका स्वरूप है, शंभवनम यस्य स्वरूपम। तो ऐसे हे शंभो माम पाहि, और मुझ आपन्न को, आपन्न को माने प्रपन्न को, प्रपन्न को यानी शरणागत को, आपन्न या प्रपन्न, मुझ शरणागत को आप रक्षा करें। रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषये, ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शंभुः प्रसीदति। तो इदं रुद्राष्टकं विप्रेण हरतोषये प्रोक्तम, ये रुद्राष्टक ब्राह्मण ने भगवान शंकर की तुष्टि के लिए, हरतुष्टये शिव तुष्टये, प्रोक्तम माने कथितम, प्रकर्षेण उक्तम, प्रोक्तम। भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए ब्राह्मण ने ये रुद्राष्टक 8 छंदों में रुद्र की स्तुति की। ये नरा भक्त्या पठन्ति तेषां शंभु प्रसीदति, जो मनुष्य इसको भक्ति से पढ़ते हैं शंभु उनके ऊपर प्रसन्न होते हैं। जय शंकर।